सरकार ने कहा इस प्रश्न हम को स्थगित कर देंगे। जवाब सही नहीं आया है महोदय, न पूरक का जवाब सही है, न जो प्रश्न है उसका जवाब सही आ रहा है, इसको स्थगित कर दीजिए महोदय। और दूसरे तो सरकार जवाब दे रही है, कारण क्या है? कोई कारण नहीं। हम लोग कार्रवाई की मांग करते हैं, करें, हम समीक्षा करेंगे, तो समीक्षा तो करते ही रहते हैं प्रत्येक साल। कार्रवाई, आप तो मंत्री रहे हैं, कार्रवाई करने के लिए समीक्षा नहीं करना पड़ता है क्या? इसमें जो दोषी है पूरे राज्य का स्मरण होगा महोदय, आसन से आपने निर्देश दिया था जांच का, लेकिन जांच में जो पदाधिकारी जाते हैं क्या करते हैं? आप जांच में क्या करते हैं? विषय ने पूरक आपका है, आपने कहा सूची चाहिए, मंत्री जी ने कहा सूची हम उपलब्ध करा देंगे। नहीं महोदय, ये सदन को जानकारी चाहिए। पूरक पूछिए। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का उत्तर मुझे प्राप्त हुआ है। एक प्राथमिक विद्यालय और एक उत्क्रमित उच्च विद्यालय से संबंधित प्रश्न है, और प्राथमिक विद्यालय के बारे में उत्तर है कि वहां पर जमीन उपलब्ध नहीं है। तो क्या हम जानना चाहेंगे कि क्या सरकार वैसे विद्यालय में जमीन उपलब्ध कराकर भवन बनाने का विचार रखती है? साथ ही उत्क्रमित मध्य विद्यालय बिशनपुर के बारे में कहा गया है कि भूमि उपलब्ध नहीं है, जबकि उस पंचायत में मध्य विद्यालय जहां संचालन करने की बात हो रही है उसी को तो उत्क्रमित करके उच्च विद्यालय बनाया गया है, उसी को उच्च विद्यालय के रूप में जाना जा रहा है। तो कहां पे उपलब्ध नहीं है? मध्य विद्यालय के बारे में कह रहे हैं जहां पर उत्क्रमित किया गया है, यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जिस मध्य विद्यालय को उत्क्रमित करके उच्च माध्यमिक विद्यालय बनाया गया है वहां पर तो जमीन उपलब्ध है 380 डिसमिल। क्या पूछना चाहते हैं? तो हमारा सवाल यह है सर कि जमीन उपलब्ध है उच्च माध्यमिक विद्यालय बिशनपुर में, तो क्या वहां पर सरकार भवन बनाने हेतु कुछ विचार रखती है? माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, हम इसको पुनः समीक्षा कर लेंगे। सिर्फ यहाँ ही नहीं, और कई जगहों की जमीन की समस्या थी, कई जगहों की जमीन की समस्या का समाधान हो गया है। सेशन के बाद उस जमीन को हम लोग पुनः आकलन करके निश्चित रूप से हम लोग वहां इस फाइनेंशियल ईयर में बनवा देंगे। श्री मोहम्मद इजहार अस्फी, मोहम्मद अस्फी साहब पूछिए पूरक। महोदय, पूरक पूछिए। किशनगंज जिला अंतर्गत विधानसभा कोचाधामन में सोनता पंचायत के गढ़गांव में स्कूल संबंधी में बोला था और 4 दीवारी के बारे में बोला गया था। 4 दीवारी के बारे में माननीय मंत्री जी तो बोले हैं, मैं उसको दिल की गहराई से मुबारकबाद देना चाहता हूं कि वो 4 दीवारी बनाएंगे, लेकिन ये जानना चाहते हैं कि वो कब तक बना देंगे, क्योंकि वहां पर नया स्कूल खुला है। उत्तर में ही लिखा हुआ है। हाँ, नया में लिखा हुआ है, कब बनाया जाएगा? नहीं बनाया जाए, बहुत जल्द बना दिया जाए। अंतिम पंक्ति पढ़िए ना। अब पढ़े, तो उसके बाद क्या पूछते हैं? अब वित्त वर्ष सर्वे तो बहुत पहले हुआ है, लेकिन ये जल्द बना देंगे, जल्द बना देंगे, कारण छोटा सा स्कूल है, बना नहीं पा रहा है। मैं चाह रहा हूं, गुजारिश करता हूं कि वो मंत्री जी उस पर ध्यान देके बनवा दे। अध्यक्ष महोदय, इसको प्रायोरिटी बेसिस पर हम लोग कर देंगे, और इसकी समीक्षा हम लोगों ने की है, तभी जवाब दिया। श्री अरुण सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया। अरुण जी पूरक पूछिए। पूछता हूं महोदय, मंत्री जी का जवाब सकारात्मक है, इसलिए उनको बहुत बहुत बधाई। ठीक है। और दूसरी बात कि अंबेडकर छात्रावास में बेड और कमरा की अनुपलब्धता है, थोड़ा उसको बढ़ाया जाए। धन्यवाद दिया था, फिर क्या पूछते हैं? जब धन्यवाद दे ही दिया सरकार को, तब पूछते क्या? बधाई उसका भी ध्यान दीजिएगा मंत्री जी। चलिए बैठिए। श्री अजय यादव, श्री अजय यादव, मोहम्मद इजराइल मंसूरी, मोहम्मद इजराइल मंसूरी, श्री ललित कुमार यादव। महोदय, सरकार का जवाब तो प्राप्त हुआ है, पूरा पूछिए। लेकिन माननीय मंत्री जी से हम ये जानना चाहते हैं, ये 24-25 में निजी विद्यालय में 28,355 छात्रों का नामांकन हुआ है, लेकिन कितने विद्यालय में इसकी संख्या नहीं बताए हैं। 25-26 में कितने निजी विद्यालय में 0 या उससे कम हुआ है महोदय। जब निदेशालय द्वारा 140 दिनांक 7/7/2005 द्वारा इनका 7 फरवरी को जवाब
मांगा गया है, तो ये 28 मार्च आज हम लोग सदन में महोदय हैं, 1 माह से ऊपर हो गया महोदय। यही सरकार का जब जवाब ही नहीं आया है, तो जो शून्य जिस विद्यालय में, निजी विद्यालय में शून्य या कम नामांकन हुआ है, तो सरकार उस पर क्या कार्रवाई कर रही है? हम कार्रवाई क्या करना चाहते हैं, सरकार यही जानना चाहिए। माननीय मंत्री महोदय, माननीय सदस्य को, सदन को बताना चाहेंगे कि जब हम लोगों ने इसकी समीक्षा की तो पाया कि कई जो प्राइवेट स्कूल हैं वहाँ भी बच्चे नाम लिखवा लेते हैं और सरकारी स्कूल में भी लिखवा लेते हैं। इस वजह से आधार सीडिंग की व्यवस्था हम लोगों ने की। तो आधार सीडिंग की व्यवस्था सरकारी स्कूलों में 80% से ज़्यादा जो नामांकित बच्चे हैं उनका कर लिया गया है। प्राइवेट जो स्कूल्स हैं उनके जो उनके जो एसोसिएशन है उनको हमने बुलाया था और उनको भी ये इस पर जोर दिया कि आप न सिर्फ ये जो प्रतिशत है 25% उसको लें, लेकिन आधार सीडिंग भी इसको करवा के लें ताकि डुप्लीकेशन नहीं हो। तो उस वजह से वो बहुत लोगों ने नहीं करवाया है और पिछले साल से थोड़ी कम संख्या इस साल भी। हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर को कहा है कि जहां उन लोगों ने पाया है कि कमियां हैं उस पर स्पष्टीकरण लें, उसके बाद समेकित रूप से हम लोग उस पर निर्णय लेंगे कि आगे की क्या कार्रवाई हो। वैसे मैंने इसकी समीक्षा महोदय की थी और सभी को बुला करके स्पष्ट आदेश दिए थे जो आपकी चिंता है इसके बीच में करके, और उम्मीद है कि कल पुनः उनको बुला के इस संबंध में हम आवश्यक कार्रवाई के लिए कहेंगे। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, ये राज्य का सबसे बड़ा पंचायत है और जब सदन में प्रश्न आया कमजोर वर्ग के बच्चे के नामांकन से संबंधित है और सरकार 1 माह से ऊपर हो गया संज्ञान में आए हुए, निदेशालय द्वारा पत्र ही जा रहा है। यदि जवाब सरकार नहीं यदि ठीक से तैयार करके आई है, इस प्रश्न को स्थगित कर दीजिए। पूरक पूछे ना, पूरक तो हम लोगों ने कहा कि डीपीएस और डीवाई पाटिल में ये पटना में अपने ही जवाब में दिए हैं कि एक सत्र में 2 नामांकन और दूसरे में शून्य, दूसरे विद्यालय में शून्य। कारण बताया ना, पदाधिकारी पर कार्रवाई। अब पूरे राज्य में कितने विद्यालय में शून्य या जो टारगेट था उससे कम हुआ है, तो सरकार उस पर क्या कार्रवाई करना चाहती है? हम लोग कार्रवाई की मांग करते हैं, करें, हम समीक्षा करेंगे। तो समीक्षा तो करते ही रहते हैं प्रत्येक साल। कार्रवाई आप तो मंत्री रहे हैं, कार्रवाई करने के लिए समीक्षा नहीं करना पड़ता है क्या? इसमें जो दोषी है पूरे राज्य का सवाल है, कमजोर वर्ग के बच्चे का सवाल है महोदय, और उसके साथ अनजस्टिस हो रहा है। सरकार उसको न्याय नहीं दिलाएगी। सरकार कहती है कि न्याय के साथ विकास, तो यही न्याय के साथ विकास होगा। पूरक पूछिए। नहीं महोदय, पूरक ही पूछते हैं। बताया ना, नहीं कितने ये संख्या बताए 28,000 नामांकन हुआ है, लेकिन कितने विद्यालय में 28,000 हुआ है? शून्य कितने में हुए या टारगेट से कम कितने में हुए? उस पर क्या कार्रवाई करना चाहते हैं? हम लोग कार्रवाई जानना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से टारगेट से कम है और जो सूची है कहाँ किन विद्यालयों में कितने हैं उसकी सूची इसमें नहीं मांगी गई है। आपको हम उपलब्ध करा देंगे सूची, और सूची आपको उपलब्ध करा देंगे। इसमें सूची नहीं मांगी गई है। जब आया है तो सूची क्या अलग से उपलब्ध करा दीजिएगा? आपको उपलब्ध करा देंगे। होगा महोदय, आसन से आपने निर्देश दिया था जांच का, लेकिन जांच में जो पदाधिकारी जाते हैं क्या करते हैं? आप जांच में क्या करते हैं? विषय नहीं, पूरक आपका है, आपने कहा सूची चाहिए, मंत्री जी ने कहा सूची हम उपलब्ध करा देंगे। नहीं महोदय, ये सदन को जानकारी चाहिए महोदय। हमको क्या आपको जब मिलेगा तो बांट दीजिएगा। सदन को उपलब्ध करा दे, सदन में ये जवाब दे कि 28,000 नामांकन कितने विद्यालय में हुआ है। बहुत में हमके डीपी इन्हीं का जवाब है, पाटिल में डीपीएस में शून्य हुआ है महोदय, शून्य। अपने जवाब में सरकार ने दी जवाब शून्य। तो सरकार ने कहा गलत कहा जो सही है कहा उन्होंने। उस पर कार्रवाई होनी चाहिए ना महोदय। ये सदन में कार्रवाई के लिए ना, ये राज्य के इतना बड़ा पंचायत है, माननीय भी राज्य में कोई माननीय सदस्य, आपके प्रश्न को सरकार ने टाला नहीं ना। सरकार ने कहा इस प्रश्न हम को स्थगित कर देंगे। जवाब सही नहीं आया है महोदय, न पूरक का जवाब सही है, न जो प्रश्न है उसका जवाब सही आ रहा है। इसको स्थगित कर दीजिए महोदय। और दूसरे सरकार जवाब दे रही है, जवाब दे रही है, कारण क्या है? कोई कारण नहीं है, कोई कारण नहीं। पूरक का जवाब आ रहा है, कोई कारण नहीं। प्रश्न का जवाब आया, तो इसको स्थगित कर दीजिए महोदय और दूसरे दिन इसको लाइए महोदय। कि फिर से बच्चे वहां एडमिशन ले सके। चलिए आगे बढ़िए, बुलवाया जाए। क्या बिहार के सभी निजी विद्यालय क्या हुआ? सही
सरकार जवाब दे रही है, करे सूचना दे देंगे आपको, क्या है, नहीं होता है। सरकार तो कर रही है, साफ साफ कहा सरकार, नहीं नहीं। श्री विश्वनाथ राम, नहीं, श्री विश्वनाथ राम पूरक पूछिए। महोदय पूछता हूँ, पूरक पूछिए, पूरक। सुनाई देगा विश्वनाथ जी पूरक पूछिए। महोदय, हमारे विधानसभा में सरकार का जवाब आया है कि जिले में लाइब्रेरी प्रखंड अनुमंडल में, जबकि लाइब्रेरी अनुमंडल का मतलब है कि जिला मुख्यालय में, और हमारा सवाल है कि प्रखंड स्तर पर होना चाहिए। कि प्रखंड स्तर पर नहीं होगा तो हमारे जिले से लोग जो 40 किलोमीटर दूर की यात्रा तय करके हमारे बच्चे जाएंगे तो सर उचित नहीं है। हम चाहेंगे कि प्रखंड में जमीन उपलब्ध है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।